आज हम लोग के साथ मौजूद है बीजेपी लीडर नाज़िया इलाही खान। नाज़िया जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अभी तो सब जगह विधानसभा चुनाव को लेकर बंगाल में जो सरगर्मी चल रही है, तो क्या लग रहा है कि इस बार भाजपा की सरकार क्या बंगाल में बनने वाली है? अरे बिल्कुल, आप भाजपा की सबसे वफादार नेत्री से ये बात पूछ रही हैं, तो डेफिनेटली हमारी सरकार बन रही है। और अमित शाह जी ने जिस तरह से एक रोड मैप बनाया है, एक स्ट्रैटेजी बनाई है, और खुद प्रशांत किशोर का जो ऑडियो क्लिप हम लोगों ने सबने सुना है, सारे नेशनल टेलीविजन में सुना है, तो अपोजिशन भी इस बात को मानने को तैयार है। प्रशांत किशोर ने ही टीएमसी का पूरा कारभार संभाला था, तो उन्होंने खुद जब इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि मोदी जी का जो पॉपुलैरिटी है, मोदी जी की जो एक प्यार है, जो जोश है जनता के प्रति, वो कोई इनकार नहीं कर सकता है। सरकार हमारी ही आनी है और 200 से अधिकतर सीटों पे हमारे ही लोग जीतेंगे, हमारे कैंडिडेट जीतेंगे और बहुत खूबसूरत सरकार आएगी। और सोनार बांग्ला बनाने की पूरी तैयारी जिस तरह से अमित शाह जी ने किया है, लोगों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रखा है, पब्लिक भी हमें ही वोट करेगी। ये कुछ बिहार वाली जो हिंसा हुई है, उसमें तृणमूल जो है आरोप लगा रही है कि बीजेपी और जो सेंट्रल फोर्स है वो जानबूझ के इस तरह की हिंसा उन्होंने फैलाई है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ममता बनर्जी जी ने जिस तरह से पब्लिक डोमेन में ये बात कही थी कि महिलाएं आगे रहे और बच्चे आगे रहे, झाड़ू, बर्तन, बेलन, चम्मच लेकर के आगे रहिए, और सेंट्रल के जितने भी सीआरपीएफ के जो जवान हैं उनको आप रोकिए, उनको रोक करके आप वोटिंग करवाइए, घेर लीजिए। तो ये सब एक मुख्यमंत्री होने पर एक चीफ मिनिस्टर के मुंह से शोभा नहीं देता है। एक चीफ मिनिस्टर ने बियॉन्ड द लॉ जो स्टेटमेंट इतनी बड़ी सभा में, एक पब्लिक डोमेन में जो दिया है, ये जो कार्यकर्ता है, ये पपेट की तरह उन्होंने वही काम किया। और तृणमूल कांग्रेस की नेत्री, तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो की वजह से कुछ बिहार में जितनी भी जाने गई, समझ लीजिए मर्डरर वही है। क्योंकि अगर वो इस तरह की बात अपने कार्यकर्ताओं को और अपने पपेट्स को उन्होंने ये बात नहीं बोला होता, ये ऑर्डर नहीं दिया होता, तो शायद आज वो जीवित होते, उनकी जान नहीं जाती। तो इससे क्या लगता है कि बीजेपी को कोई नुकसान होगा, या फिर आने वाले चुनाव में जो है उसमें किसी तरह का कोई नुकसान जो है उसको बीजेपी को उठाना पड़ेगा इस घटना के बाद? देखिए, हम तो आज भी इस जो श्रीमती ममता बनर्जी जी ने जो बयान दिया था कि महिलाएं आगे रहे और घेर ले, जो सेंट्रल से फोर्स आई है, इन सब चीजों पे टीएमसी का ही बुरा हुआ है, बीजेपी का बुरा नहीं हुआ है। हम तो बहुत निंदा करते हैं ऐसे बयान को जो पब्लिक डोमेन में आउट ऑफ लॉ बयान किया जाए। आज हम लोग भी एज अ स्पीकर सारे नेशनल टेलीविजन पे बैठते हैं, हर जगह स्पीच देते हैं, मिलियंस में हमारी स्पीच जाती है, पर आज तक हम लोगों को कभी भी इलेक्शन कमीशन से एक चिट्ठी नहीं आई कि आपको 24 घंटा कंपेनिंग करने नहीं दिया जाएगा। आज हमारे पार्टी से प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, गृह मंत्री जी भी आ रहे हैं, पर उनको तो इलेक्शन कमीशन ने नहीं कहा कि आपने कुछ ऐसी स्पीचेस दी हैं जिसकी वजह से कुछ एक खतरा हुआ है और आपको 24 घंटा आपको कंपेनिंग करने नहीं दी जाएगी। लेकिन श्रीमती ममता बनर्जी ओवर रिएक्ट कर रही हैं, वो बौखलाई हुई हैं। उन्होंने ना कभी भी कानून को इज्जत दी है और ना ही वो कभी दे पाएंगी। उनको आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से 24 घंटे का उनको मिला ना फरमान कि वो कंपेनिंग नहीं कर सकती हैं। तो ये सब चीजें जो पीके ने उनको बना करके दिया है, और पूरे तृणमूल कांग्रेस में एक चीज पूरा बंगाल जानता है कि जो लोग भी श्रीमती ममता बनर्जी के लिए वफादार रहे हैं, जो लोग श्रीमती ममता बनर्जी के लिए जान दिए हैं, जो लोग श्रीमती ममता बनर्जी को फाइनेंशियली बैकअप दिए थे जब वो कुछ नहीं थी, वो उनको सबसे पहले लात मारती हैं। उनकी नजरों में भाईपो, फरहाद हकीम और अभी पीके को भी अगर खुदा ना खास्ता आप इस बात को तय कर लीजिए और लिख लीजिए कि सरकार हमारी बननी है, बीजेपी की ही सरकार आएगी और 200 से अधिकतर सीटें हमारी आएंगी, उसके बाद देखिए कि पीके को भी उड़ा करके ये कैसे फेंकेंगी और किस तरह से हर जगह वो पीके की बुराई करेंगी। और प्रशांत किशोर के बारे में भी कहीं ना वो ये कह दे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि उनको भी हम लोगों ने खरीद लिया था। जिस तरह से ईवीएम मशीन की बात हो रही है, जब दीदी 2011 में सरकार बनाई और 2016 में सरकार बनाई तो ईवीएम ठीक था, आज ईवीएम खराब हो गया है। तो ये सारी चीजें जो है वो दीदी की बौखलाहट है, क्योंकि दीदी 2-4 लोगों को जो लेकर के चल रही हैं, 2-4 लोगों से पार्टियां नहीं चलती हैं। जो उनके वफादार थे, जो उनके लिए बहुत करीबी थे, जो उनके लिए मरते हैं, जो उनके लिए जान देते हैं, सोनाली गुहो को उन्होंने उड़ा के फेंक दिया। आप सोचिए, सोनाली गुहो को उन्होंने ठेंगा दिखा दिया, संजय बख्शी, स्मिता बख्शी को उन्होंने उड़ा के फेंक दिया। आप सोचिए कि वो क्या कर रही हैं।
ये फरहाद हकीम तृणमूल कांग्रेस पार्टी चला रहा है और वो चलाने दे रही है, उनकी अपनी बुद्धि कहाँ चली गई है? तो जाहिर सी बात है कि सब बैक स्टेप लेंगे ही। जैसे आपने ये संजय बख्शी जी का नाम लिया, जोरासांको विधानसभा तो एक बहुत ही क्रूशियल या वाइटल एक विधानसभा माना जाता है। इस बार संजय बख्शी के जगह विवेक गुप्ता जी को टीएमसी जो है उन बार उतारी, तो क्या लगता है कि इस बार टीएमसी अब और बीजेपी से मीना पुरोहित उतरी हुई है, तो क्या लगता है इस बार की का जो जंग है वो कितना दमदार होने वाला है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि दो लोग कांटे के टक्कर के होते हैं तो खेल देखने में मजा आता है, लेकिन एक आदमी जिसको ईडी रोज बुला रही है और एक मीना पुरोहित जी, उनको तो मैं आंटी बोलती हूँ, जिनका पॉलिटिकली इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा है और एक घरेलू टाइप की औरत है जिन्होंने सिर्फ अपना परिवार, अपना घर और अपना वार्ड देखा है, पॉलिटिक्स में ही अपने आप को समर्पण किया है, तो जनता उन्हीं को चुनेगी, क्योंकि एक माँ का रूप उनमें नजर आता है, एक साधारण औरत का, महिला का रूप उनमें नजर आता है, एक साधारण इंसान का रूप उनमें नजर आता है। तृणमूल कांग्रेस के जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं, आज भले ही फरहाद हकीम आकर के जकरिया स्ट्रीट में मीटिंग करें, लेकिन क्या 10 साल फरहाद हकीम को जकरिया स्ट्रीट में देखा गया था? आज भले ही फरहाद हकीम और सुदीप बंदोपाध्याय जाकर के बेग बगान में मीटिंग कर ले, लेकिन ये जीत करके सरकार इनकी आएगी, ये फिर 5 साल पब्लिक की तरफ मुंह उठाकर देखना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि इनको पब्लिक से घिन आती है। आज मीना पुरोहित आंटी की आपने बात कही है, मीना पुरोहित जी ये वही है जो गली नुक्कड़ में बैठकर चाय भी पी लेती है, ये वही है जिनको आप अगर लकड़ी के चेयर पर, बेंच पर चाय दुकान में बैठा दीजिए तो ये वहां भी बैठ जाती हैं, सीढ़ियों पे बिठाकर चाय पिला दीजिए वहां भी बैठ जाती हैं। तो इंसान, देखिए, लोकसभा और विधानसभा में मानसिकता बहुत चेंज होती है। विधानसभा में जनता एक ऐसा कैंडिडेट और एक ऐसा विधानसभा कैंडिडेट चाहता है जो उनके जैसा हो, जो उनके जैसा सोच सके, जो उनके दुख सुख में हमेशा खड़ा रहे। तो मीना पुरोहित एक फेस है, एक साधारण महिला है, एक माँ है, एक बीवी है, तो उनको पता है, जनता को भी पता है कि यहाँ से मुझे प्रेम भाव सब कुछ मिलेगा, यहाँ से मुझे एक अपनायत मिलेगी, इसलिए जनता टूट के वोट करेगी, मीना पुरोहित जी को ही वोट करेगी। जोरासांको विधानसभा में माइनॉरिटी वोट भी काफी फैक्टर रहता है, तो लेकिन टीएमसी दावा करती है जो माइनॉरिटी वोट है वो उनके तरफ ही है, तो इसमें आपको क्या लगता है कि बीजेपी का इस माइनॉरिटी को अपना, या माइनॉरिटी जो है वो बीजेपी को अपना पाई है? देखिए, माइनॉरिटीज वोट आज शांत जरूर है, और माइनॉरिटी वोट्स जो है वो ममता बनर्जी के खरीदे हुए गुलाम नहीं है। पढ़े लिखे जितने भी मुस्लिम लोग हैं उनको पता है कि ममता बनर्जी ने मुस्लिम वोट को वोट बैंक बनाया है, यूज एंड थ्रो समझा है। तो अब एक मौका आया है जहां पर जुबान जरूर सबकी खामोश है, वो कुछ बोल नहीं रहे, क्योंकि जिस तरह से टीएमसी के वर्कर्स जाकर के लोगों को मारपीट कर रहे हैं और ममता बनर्जी मंच पर लाखों की भीड़ में कह रही है कि पब्लिक बीजेपी की रैली अटेंड कर ले रही है 500 रुपए लेकर के, तो ममता बनर्जी ने जनता को बेचने और खरीदने वाला भी बना दिया है। तो ममता बनर्जी की रैली में जो लोग आ रहे हैं उसको वो कितने रुपया देकर के बुलाती हैं। तो कुछ माइनॉरिटीज हैं जो शांत है, चुप है, लेकिन उनको भी डेवलपमेंट की जरूरत है, उनको भी नौकरी की जरूरत है, उनको भी इज्जत आबरू की जरूरत है। अरे, एक फरहाद हकीम के पैसा वाला हो जाने से तो पूरा मुसलमान बंगाल का पैसा वाला हुआ नहीं। एक फरहाद हकीम की बेटी अगर पोर्शे में बैठ रही है तो पूरा जितना बंगाल में माइनॉरिटी है, मुसलमान है, वो तो पोर्शे में बैठ नहीं रहा है। फरहाद हकीम ने आधा चेतला खरीद लिया, 175 से अधिकतर इलीगल बिल्डिंग है उसने बना करके रखी है पोर्ट एरिया में, सबके डिटेल्स है। 300 स्क्वायर फीट में भी उसने बिल्डिंग बनवाई है, ना जाने कितनी प्रॉपर्टीज का घपला करके रखा है। सरकार तो आने दीजिए हमारी, फरहाद हकीम का तो अगला पिछला सब हम याद दिलाएंगे बैठ करके। एक फरहाद हकीम के बोलने से या फरहाद हकीम के खड़ा होने से ममता बनर्जी को अगर ये लगता है कि वो फरहाद हकीम को मेयर बना दी है, यूडी मंत्री बना दी है, फरहाद हकीम को आधा कलकत्ता खरीद के दे दी है, तो सारे मुसलमान बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, सारे मुसलमान अट्रैक्ट हो जाएंगे। ये उनकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि अधिकतर मुसलमान बंगाल के फरहाद हकीम के नाम से घिन करते हैं, और सबसे ज्यादा मुस्लिम बंगाली वोट अगर दीदी का कटेगा और खत्म हुआ है तो फरहाद हकीम को मेयर बनाने की वजह से ही खत्म हुआ है। जितने भी मुस्लिम बंगालीज हैं, जितने परसेंटेज में हैं, एक भी मुस्लिम बंगाली दीदी को वोट नहीं करेगा, और बंगालीज जो मेन बंगालीज है वो भी दीदी को वोट नहीं करेगा। इसकी वजह यही है कि उन्होंने फरहाद हकीम को मेयर बनाया है। फरहाद हकीम किसी को पसंद नहीं है बंगाल में। तो बीजेपी के आने के बाद क्या लगता है सुनार बांग्ला का जो सपना है वो पूरा हो पाएगा? देखिए, बीजेपी में आने के बाद एक चीज तो बहुत तय है, सुनार बांग्ला तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि हमारी सरकार काम ही करती है, हमारी पार्टी काम ही करती है डेवलपमेंट के ऊपर।
इम्प्रूवमेंट के ऊपर, शिक्षा के ऊपर। लेकिन एक चीज तय है कि किसी 4 लोगों पर ये सरकार नहीं चलेगी। इसका बागडोर पूरा का पूरा गृह मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री के पास होगा कि अगर कोई एमएलए कुछ गलत करता है तो जनता के पास एक जुबान होगी, एक उनके पास ऑप्शन होगा कि वो उसकी शिकायत वहां तक कर सकते हैं। श्रीमती ममता बनर्जी ने यहाँ पर सरकार बनाई, सब कुछ फरहाद हकीम और अभिषेक बनर्जी को झोली में दे दिया और खुद कालीघाट में पेंटिंग करने बैठ गई। उससे तो सरकार चलेगी नहीं। 10 साल बहुत खेला हो गया, अब और खेला दीदी का कोई बर्दाश्त करने वाला है नहीं। तो ये जो खेला हो पे जो स्लोगन टीएमसी दे रही है, तो क्या लग रहा है कि सच में क्या खेला हो रहा है? नहीं, दीदी का खेला देखते देखते तो बंगाल की जनता परेशान हो चुकी है। दीदी ने खेला ही तो किया। एक जाहिल फरहाद हकीम को बिठा करके वो क्या सोच रही है कि बहुत उन्होंने बहुत बड़ा काम कर लिया है, कुछ बड़ा काम किया नहीं है। तो ये खेला हर एक एंगल से मुसलमान ने भी देखा, सारे माइनॉरिटी के जितने भी आते हैं लोग, सिख आते हैं, जैन आते हैं, ईसाई आते हैं, सबने देखा। प्रॉपर बंगालीज ने देखा है और खुद बंगाली सब बोलते हैं, क्योंकि मैं तो हर एरिया में जाती हूँ, मेरा तो कोई पर्टिकुलर नहीं है कि मुझे सिर्फ इस डिस्ट्रिक्ट में जाना है, मैं तो बंगाल के हर कोने में जाती हूँ। खुद बंगाली आकर कहते हैं कि दीदी एक बार खेला करते देखो ना, एक बार पाल्टा होवे। खुद बंगाली बोलते हैं। यानी कि इस बार खेला नहीं होगा। खेला होने देंगे नहीं हम लोग। दीदी का खेला जनता होने नहीं दे रही है। दीदी खेला खेलने की बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन जनता होने नहीं दे रही है खेला। थैंक यू सो मच।